तो कुछ समय पहले हमारे एक मित्र थे, सिविल में थे, तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि आप लोग अभी भारत और पाकिस्तान का लास्ट युद्ध 1971 में हुआ था, उसके बाद तो कोई युद्ध हुआ नहीं। कारगिल का एक लिमिटेड युद्ध हुआ था, पूरा फुल फ्लेज युद्ध नहीं था। तो आप सब इतने सारे लोग हो, इतनी सारी फोर्सेस में हो और आपका काम है युद्ध में लड़ना, लेकिन युद्ध तो हो नहीं रहा, तो आप लोग क्या करते हो? क्या करते हैं हम लोग? हाँ, युद्ध तो हो नहीं रहा, तो इतने सारे जो फौज में भर्ती हुए हैं वो सब क्या कर रहे हैं? तो हम क्या कर रहे हैं, वो है तैयारी कर रहे हैं। हर समय रेडी रहना होता है, हर समय तैयार रहना होता है। ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि जब युद्ध हो तो हम बोले चलो अभी तैयारी करते हैं, अभी देखते हैं कैसे बंदूक चलानी है और कैसे मिसाइल चलानी है। तो ये निरंतर का पुरुषार्थ, निरंतर लगातार सदैव पुरुषार्थ करना पड़ता है और सदैव अलर्ट रहना पड़ता है। तो वैसे आप सब रूहानी आर्मी में हो तो आप लोग क्या करते हो? कर रहे हो निरंतर पुरुषार्थ। तो माया कभी भी आक्रमण करेगी तो बच जाओगे या नहीं बचोगे? तो वो जितना ज़्यादा अलर्ट, जितना ज़्यादा अटेंशन, जितना ज़्यादा अपने में शक्तियाँ भरेंगे ना, क्योंकि दुश्मन भी अभी ऐसा नहीं है, समय के साथ दुश्मन भी होशियार होता जाता है। बाबा ने कहा ना, समय के साथ हम सब क्या करते हैं, कौन सा तकिया और बिस्तरा आज बाबा ने बताया, अलबेलेपन का डनलप का तकिया, उसमें बड़े अच्छी नींद आती है। तो सब शुरू में बाबा ने बताया, जब हमको शुरू में ज्ञान मिलता है तो कितना हमारा उमंग उत्साह रहता है, कितना अटेंशन रहता है, ऐसा करेंगे, ऐसा रोज़ जाएंगे। बारिश हो गई कोई बात नहीं, सेंटर तो जाना ही है। हाँ, फिर कुछ समय के बाद क्या सोचते हैं, बारिश हो गई आज तो छुट्टी कर देते हैं। तो ये क्या है? हाँ, पहले अटेंशन और बाद में अलबेलापन। तो देखो आज ब्रह्मा बाबा के ऊपर बाबा ने शुरू ही किया, शिव बाबा ने, कि कैसे ब्रह्मा बाबा नंबर 1 बना। बाबा लास्ट तक कभी अलबेला नहीं हुआ, हर समय अलर्ट, एक्टिव। आज तो विशेष बाबा के वफादार और फरमानबरदार। अब हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं भविष्य में ऊंचा पद पाने। क्या लक्ष्य है आप लोगों का सबका? लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। अब लक्ष्मी नारायण तो एक ही बनेंगे और वो भी फिक्स है। कौन बनेंगे लक्ष्मी नारायण? ब्रह्मा बाबा। तो बाबा को फर्स्ट डे ही शिव बाबा ने कह दिया आप नारायण बनेंगे। अब पोजीशन भी फिक्स हो गई। और किसने बोला है? शिव बाबा ने। तो गलत तो हो ही नहीं सकता। तो अब ब्रह्मा बाबा आराम से नहीं बैठ सकता था, अब तो फिक्स हो गया। सारा काम ही कोई पद पाने का है और वो पद की गारंटी स्वयं परमात्मा ने दे दी, तो अब तो आराम से रह सकते थे ना। लेकिन आराम से रहे? हर श्वास, हर संकल्प लास्ट तक पुरुषार्थ किया, पूरा जोर से पुरुषार्थ। देखो कितना, इसलिए तो ब्रह्मा ब्रह्मा बने ना। तो बाबा हम लोगों को क्या कहते हैं, हम लोगों को क्या करना है? फॉलो फादर बोलते हैं ना। और हम लोग समय के बाद क्या करने लग जाते? फॉलो फादर छोड़ के फॉलो ब्रदर सिस्टर। हाँ, और उसमें भी क्या फॉलो करने लग जाते हैं कि दूसरे की अगर कोई कमी कमजोरी है, कोई अच्छाई है, कोई विशेषता है, उसको कम, और कोई कमी कमजोरी है तो बाबा कहते हैं ना, कई बार हम लोग दूसरे की कमी, दूर की नज़र तो हमारी बहुत श्रेष्ठ है, और नज़दीक की नज़र अपने आप को देखना, अपने आप को बदलना, अपने आप को श्रेष्ठ बनाना। हाँ, तो ये बाबा देखो कितना भगवान का प्यार है। हाँ, और उस ज़्यादा, सबसे ज़्यादा किस में नज़र आता है?
कौन सी मुरली में? जो आज रविवार को मुरली होती है, कौन सी मुरली थी आज? अव्यक्त वाणी। तो ये भी बाबा का मुरली का सिस्टम है। साकार मुरली की एक अलग तरीके से बाबा चलाते थे, और अव्यक्त मुरली में आप देखेंगे एक तो कोई पॉइंट की गहराई है ना, साकार मुरली में तो जैसे सभी पॉइंट सभी सब्जेक्ट को बाबा टच करते थे, और लेकिन अव्यक्त वाणी में बाबा कोई एक विशेष पॉइंट की गहराई में जाते हैं, और सबसे ज़्यादा बहुत प्यार और स्नेह का अनुभव होता कितना प्यार से बाबा समझाता, कितना हर बात को इतना स्पष्ट करता। तो ये हम सब का बहुत बहुत भाग्य है कि इस समय संगम युग पर हमें भगवान मिला है। दुनिया में तो कितने सारे लोग हैं, उनको कितनी आत्माएं हैं दुनिया में? कितनी आत्माएं हैं पता है? 750 करोड़ के ऊपर, 800 करोड़ शायद नहीं टच हुआ, लेकिन 750 करोड़ से ऊपर आत्माएं हैं। उसमें से आप थोड़ी सी आत्माएं, थोड़ी सी आत्माओं को परमात्मा का परिचय मिला। और ऐसा नहीं है कि हम लोगों को ऐसे अचानक मिल गया, हमने भी बहुत टाइम से ढूंढा। कितने टाइम से ढूंढा? कितने टाइम से ढूंढा? कितने जन्मों से ढूंढ रहे हम? द्वापर के बाद तो शुरू हो गया था ना, सतयुग त्रेता में भले नहीं ढूंढा, लेकिन द्वापर से शुरू से हम पूजा भक्ति भगवान को ढूंढ रहे। द्वापर कलयुग 63 जन्म, एक जन्म में थोड़ी भक्ति करते हैं, और यहाँ 63 जन्म इतनी भक्ति की, और जिसको ढूंढ रहे थे। और कितने हमने वायदे किए कि बाबा आप आएंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे। तो अब भगवान आया है, तो अब हम वो वायदे निभा रहे हैं। हाँ, आज बाबा मुरली में एग्जाम्पल दे रहा था, बाबा ने एक काम दिया था। कौन सा काम दिया था? बेहद के वैराग्य पे। हाँ, ये मुरलियाँ तो अव्यक्त मुरलियाँ है, ये 92 की मुरलियाँ हैं। तो उस सीज़न में बाबा ने कार्य दिया था बेहद के वैराग्य के ऊपर। अपने में भी ये बेहद के वैराग्य की बातें कर अपने में लाओ, और आपस में चर्चा में भी लाओ। फिर बाबा ने रिज़ल्ट भी सुनाया। रिज़ल्ट क्या बोला? कि बच्चों ने नहीं किया। बेहद का वैराग्य वृत्ति। ब्रह्मा बाबा इतना बड़ा जौहरी, इतना पैसा दौलत नाम शान, अचानक सब छोड़ के परमात्मा के कार्य में पूरी तरह लग गया। एक ही कारण, वैराग्य। और उसमें भी कौन सा वैराग्य? बेहद का वैराग्य। जब बाबा को ये स्पष्ट हो गया कि इस आँखों से जो कुछ दिख रहा है सब खत्म होने वाला, तो क्या हुआ? क्या नहीं था बाबा के पास, लेकिन एक झटके से सारा। तो इसीलिए बाबा इस बात को अंडरलाइन करता। आज हमारी बुद्धि कहीं जाती है तो ज़रूर उस बात से वैराग्य नहीं है ना, चाहे कोई साधन में, चाहे कोई संबंध में जाए, तो वैराग्य की कमी है। लेकिन बाबा ये वैराग्य और बेहद का वैराग्य दोनों में फ़र्क बताता है। वैराग्य तो दुनिया में भी करते हैं। साधु सन्यासी क्या करते हैं? घर बार छोड़कर। लेकिन हमारा क्या है? घर बार में रहते हुए बेहद का वैराग्य, यानी मन बुद्धि से वैराग्य। तो आप सब अपने आप को भाग्यशाली समझते हो? रोज हमको कौन पढ़ाता है? भगवान पढ़ाता है। हाँ, आजकल एजुकेशन फील्ड में बहुत सारे कॉलेजेस निकलते हैं ना, नए नए कॉलेज, बड़े कॉलेज, सबकी अपनी रेपुटेशन होती है। बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस में IIM और इस सब में भर्ती होना मुश्किल, और उसकी फ़ीस भी बहुत होती है, क्योंकि वो समझते हैं कि यहाँ सबसे अच्छे इंस्ट्रक्टर पढ़ाने आते हैं। तो आपको कौन पढ़ाने आ रहा है? तो आपकी कॉलेज से बड़ी कॉलेज है किसी की? भगवान पढ़ाता है। दुनिया में कोई कितना भी बड़ा कॉलेज हो, कितनी भी फीस हो, कितना भी नाम हो, लेकिन हमारी कॉलेज परमात्मा पढ़ा रहे। तो बाबा ये कहता है इतना नशा है भगवान रोज। तो समय के साथ क्या होता है? बाबा ने बोला ना, पहले अटेंशन रहता था, अभी अलबेलापन हो गया। क्यों? समय के साथ कभी कभी हम परमात्मा, स्वयं ईश्वर, भगवान, उसको भी थोड़ा हल्का ले लेते। कौन आया है, कौन हमारा भाग्य बना रहा है ना?
तो अक्सर करके हम सबको एक चीज़ ये ज़रूर रहता है कि हमें भगवान मिला, लेकिन कोई सोचते हैं 3 साल पहले मिला, अगर थोड़ा और पहले मिला होता तो। कईयों ने दादी जानकी को भी नहीं देखा होगा। देखा दादी जानकी को? किसने नहीं देखा दादी जानकी को? थोड़े से। अच्छा, किसने प्रकाशमणि दादी को नहीं देखा? प्रकाशमणि दादी काफ़ी सारे हैं, है ना। फिर उससे पहले किसी का नाम बोले तो तो जैसे से समय होता है पीछे आते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि देखो हमारा कितना पहले आते तो हमको हमारा भाग्य कितना था, हम दादियों की पालना उससे पहले आते, बाबा से मिलने का मौका मिलता, मधुबन में जाते थे बाबा मिलता था, उससे पहले जाते बाबा छोटे छोटे ग्रुप में मिलता था, उससे पहले आ जाते तो बाबा एक एक से भी मिलता था, तो कितना भाग्य था। तो ड्रामा में हमारा भी बहुत बहुत भाग्य था कि हमें ये ईश्वरीय ज्ञान बिना मेहनत के हमारे माता पिता के कारण मिल गया। तो मेरे पिताजी भी नेवी में ही कमांडर से रिटायर हुए, फौज में ही थे। तो नेचुरल है, नेवी जो होता है वो समुद्र के किनारे उनकी पोस्टिंग होती है। तो भले हम लोग राजस्थान से थे, पिताजी गांव से आए थे और बहुत सिंपल 10वीं पास करके जैसे फ़ौज में भर्ती हो गए थे, तो आए वहाँ से थे और बॉम्बे में रहते थे। बॉम्बे में नेवी का ज़्यादा था तो वहाँ पोस्टिंग ज़्यादा होती थी। तो उस समय पिताजी को 1974 एक मेला लगाया था बॉम्बे में, कोलाबा में विशेष। तो बॉम्बे में ये जो सेंटर है, बहुत पुराना जो सेंटर है वो ये कोलाबा और एक गामदेवी, 2 सेंटर बहुत पुराने। दिल्ली में सबसे पुराना सेंटर कौन सा? कमला नगर। शुरू में आए तो वहाँ, तो वैसे बॉम्बे में एक कोलाबा और फिर गामदेवी ऐसा था। कोलाबा सेंटर का ही पहले जो बिल्डिंग का नाम था वो वाटरलू मेंशन करके बिल्डिंग थी, अब वो बिल्डिंग बदल गई, गीतांजलि बिल्डिंग। तो देखो उस सेंटर की विशेषता यह थी कि ब्रह्मा बाबा भी बॉम्बे जब भी आते थे और कई बार 1-2 महीना आते थे, सर्दियों के समय या अलग अलग या तबीयत के कारण, ऑपरेशन के कारण, तो वो ब्रह्मा बाबा भी कोलाबा के सेंटर पे रहते थे। तो कितना विशेष सेंटर होगा। और सारी दादियाँ उस समय कहीं कभी ना कभी वहाँ होकर गई। तो जब पिताजी को 1974 में जब एक मेला लगाया तो उस समय ज्ञान मिला। तो उस समय मेरी माताजी अपने घर गई हुई थी, हमारे नाना के पास। क्यों? क्योंकि उसी समय मेरा जन्म हुआ था। तो जब मेरा जन्म हुआ तो पिताजी को ज्ञान मिला। तो पिताजी को किसका ज्ञान मिला? शिव बाबा का। तो मेरा नाम फिर क्या रख दिया? शिव रख दिया। तो हमारा नाम है, उसके नाम के पीछे का राज है। तो नेचुरल है। फिर वापस आए, माताजी कुछ समय के बाद आई। अब पिताजी को तो पूरा ज्ञान था, तो बड़े उनको उमंग उत्साह था, सेवा में एकदम भागते थे। माताजी हमारे गांव से बहुत भोली भाली, तो थोड़ा समय तो समझ में नहीं आया ना ये क्या हो गया। तो थोड़ा टाइम लगा उनको समझने में, क्योंकि पूजा पाठ ही करते थे, ज़्यादा तो नहीं थे, और भोली भाली थी, गाँव की भोली भाली थी। लेकिन बाबा को कौन से बच्चे पसंद हैं? भोले वाले। गाँव के भोले वाले सबसे ज़्यादा पसंद। तो फिर थोड़े टाइम के बाद माताजी को भी ज्ञान में समझ में आया और वहाँ दादियाँ की पालना मिली। हम तो बहुत छोटे थे, सोचो जन्म से ही वहाँ आना हुआ। तो पुष्प शांता दादी और उन्हीं की लौकिक में बहन थी आत्म मोहिनी दादी। तो ये दोनों दादियाँ विशेष थी। तो पुष्प शांता दादी, उनकी विशेषता थी कि वो जब यज्ञ स्थापन हुआ तब वो इस यज्ञ में आए शुरू में। तो उससे पहले क्या थी वो? गृहस्थ में थी, माता थी और उनके 5 बच्चे थे। और वो बहुत अमीर परिवार की, बहुत अमीर परिवार। हर बच्चे के साथ एक आया थी। तो 5 बच्चे हुए, कितनी आया हो गई? वो सिर्फ बच्चे को संभालना है, एक आया एक बच्चे को संभाल लेंगे, फिर बाकी तो घर में नौकर चाकर। तो कितना उनके पास धन संपत्ति पैसा सब कुछ था। फिर बाबा का ज्ञान मिला। यज्ञ की स्थापना कब हुई? कौन सा साल?
1936। अब देखो, एक माता जिसका परिवार है, 5 बच्चे हैं, इतनी धन संपत्ति है, लेकिन बाबा का ज्ञान मिला, निश्चय हुआ, तो सब कुछ का त्याग करके यज्ञ में आ गए, समर्पित हो गए। हाँ, इतनी हिम्मत है आप लोग में से किसी में कि बच्चों को भी छोड़ दे, भूल जाए। 5 बच्चे छोटे ही होंगे, है? तो सबको भूल कर, क्योंकि बोला कि भगवान आया है, भगवान नई सृष्टि की स्थापना कर रहा है, तो वो आ। और जब इतनी निश्चय से कोई आत्मा आती है तो उसका पुरुषार्थ भी ऐसा होता है। तो उनकी विशेषता थी कि 1983 में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। तो लास्ट में जब थोड़ी बीमार हुई तो हॉस्पिटल में एडमिट हुई। तो डॉक्टर इलाज कर रहे थे। फिर उन्होंने शाम को, जैसे आज शाम को ऐसा बोला कि जितने भी हैं सेंटर पे उन सबको बुलाओ, मैं सबसे मिलना चाहती हूँ, और जो भी डॉक्टर हैं उन सब से भी मिलना चाहती हूँ। कल सवेरे 7 बजे मैं ये शरीर छोड़ने वाला। कोई बता सकता है ऐसा इतने अथॉरिटी से? हाँ, क्योंकि योगी आत्मा है ना, उनको स्पष्ट होता है। हाँ, कि अभी ब्रह्मा बाबा को भी स्पष्ट था ना लास्ट में कि अभी शरीर छोड़ना है। तो बाबा के लास्ट शब्द क्या थे? बाबा ने बच्चों से छुट्टी ली, अच्छा बच्चे अलविदा। वरदान तो दिया ही, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, लेकिन बाबा ने विशेष छुट्टी ली। ब्रह्मा बाबा को स्पष्ट था ना कि अभी संपूर्ण हो गए, अभी मुझे जाना। तो देखो, दादी ने पिछले दिन शाम को बोल दिया, अगले दिन 7 बजे मैं शरीर छोड़। सब सेंटर वाला है, सबसे मिली अच्छी तरह से, सबको दृष्टि दी, टोली दी, डॉक्टरों से मिली, और अगले दिन 7 बजे इतना काल पर विजय, जिसको इतना स्पष्ट है कि मैं इस समय इस परिस्थिति में ऐसे शरीर छोड़ूं। कितनी योगी आत्मा। तो ये भी हमारा भाग्य। अभी ऐसे परिवार में अगर हम चलेंगे तो नेचुरल बचपन से संस्कार जो होते हैं वो ना लड़ाई झगड़े के तो होते नहीं, बस शांति के होते हैं। तो फिर अचानक 92 में मैं और मेरा बड़ा भाई, सबसे बड़ा भाई जो था वो मेरे से 5 साल बड़ा था, तो मैंने 12वीं पास की और उसने इंजीनियरिंग की। और इंजीनियरिंग भी कौन सी इंजीनियरिंग? सिविल इंजीनियरिंग। तो उसकी भी बहुत वो थी, उसका भी निश्चय बचपन से ही था। जब उसको इंजीनियरिंग ज्वाइन करना था 12वीं के बाद, जब वो इंजीनियरिंग कॉलेज गया, तो इंजीनियरिंग में बहुत सारी ब्रांच होती है, इलेक्ट्रिकल होती है, कंप्यूटर होती है, मैकेनिकल होती है, सिविल होती है। तो उस समय इंजीनियरिंग कॉलेज में ज़्यादा महत्व कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का था। सिविल इंजीनियरिंग का उस कॉलेज में महत्व कम था, और वो चाहता तो वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग ले सकता था, लेकिन उसने बोला उस समय, अब किस समय की बात है, 86 में जब वो उसने 12वीं पास की, 86-87 में, उसने बोला, उस समय तो हमारा यज्ञ कितना छोटा था, बहुत थोड़े सेंटर थे, बहुत छोटा सा ये था। उस समय उनके बुद्धि में था कि आगे चलकर ये क्या होगा, बाबा का कार्य बढ़ेगा तो बड़े सेंटर बनेंगे। अभी आपका बड़ा सेंटर है, अभी आप इससे भी बड़ा लेने वाले हो, कुछ ज़मीन ले रहे हो, तो सब जगह बाबा का कार्य बड़ा होगा, कंस्ट्रक्शन होगा। तो कंस्ट्रक्शन में कौन सा इंजीनियर की आवश्यकता होगी? जो इंजीनियर, सिविल इंजीनियर। तो उसने सिविल इंजीनियरिंग ली और 12वीं पास की, इंजीनियरिंग पास की, थोड़ा सा कुछ ऐसे हल्का फुल्का कहीं नौकरी की। फिर ज्ञान सरोवर का कंस्ट्रक्शन चालू हो गया। हाँ, आप सबको मालूम है ना, ज्ञान सरोवर 92 से बनना चालू हुआ। ज्ञान सरोवर सबने देखा है? हाँ, सबने देखा। हाँ, कितना सुंदर ज्ञान सरोवर बनाया, और कहाँ बनाया? पहाड़ी। ज्ञान सरोवर से पहले अगर आप वो पहाड़ी देखते ना, तो आपको कभी विश्वास ही नहीं होता कि यहाँ ऐसा इतना सुंदर स्थान बन सकता। तो 12वीं के बाद मैं भी गया, वो भी गया। वो घर से ये बोल के गया कि मैं 1 महीना सेवा पे जा रहा हूँ। हाँ, उसका 1 महीना अब तक ख़त्म नहीं हुआ। 1982 ज्ञान सरोवर बनने में कितना टाइम लगा? 3 साल लग गए। फिर ज्ञान सरोवर ख़त्म हुआ तो शांतिवन चालू हो गया।
शांतिवन भी देखा सबने। शांतिवन जब ख़त्म हुआ तो उनको फिर दिल्ली में ORC बनना चालू हो गया, तो 2 साल के लिए ORC में भेज दिया। ORC ख़त्म हुआ तो वो हैदराबाद में शांति सरोवर, वो भी बहुत सुंदर स्थान है। तो एक के बाद एक बाबा का कार्य बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। नए नए भवन, नए नए सेंटर, नए नए रिट्रीट सेंटर। तो 92 में हम दोनों घर से निकले, हम जिस्मानी मिलिट्री में भर्ती हो गए, वो रूहानी मिलिट्री में भर्ती हो गए। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट भर्ती हो गए। ऐसे मेरा भर्ती होने का कोई बहुत फ़ौज में जाने का ऐसा नहीं था, बस उसका एग्ज़ाम, क्योंकि हम लोग फ़ौज के एनवायरनमेंट है तो सब लोग वो एग्ज़ाम देते थे। मेरे बड़े भाई, 2 भाई बड़े हैं, दोनों ने दिया, दोनों ने एग्ज़ाम पास किया, लेकिन इंटरव्यू जो होता है उसका SSB करके होता है, वो इंटरव्यू में पास नहीं हुए और फिर वो भर्ती नहीं हुए। मैंने एग्ज़ाम दिया तो मैं एग्ज़ाम में ही फ़ेल हो गया और मैं पढ़ाई में उनसे होशियार था। तो उसके बाद अगली बार जब एग्ज़ाम देना हो, क्योंकि उसमें 4-5 मौके मिलते, तो मैंने दूसरी बार जब एग्ज़ाम दिया, मैंने सिर्फ इसलिए एग्ज़ाम दिया कि भाई मेरे बड़े भाई एग्ज़ाम पास हुए और मैं उनसे पढ़ाई में होशियार था और मैं एग्ज़ाम कैसे नहीं पास हुआ, मुझे एग्ज़ाम तो पास करना ही है। तो मैंने बस उसके लिए दिया था कि मैं एग्ज़ाम तो पास करूँगा। एग्ज़ाम पास हुआ, फिर इंटरव्यू के लिए गए तो मैंने इंटरव्यू भी पास कर लिया और मैं फ़ौज में पहुंच गया। अब मुझे पता नहीं था कि फ़ौज की ट्रेनिंग कैसे होती है, मतलब इतनी NDA की ट्रेनिंग सबसे कठिन ट्रेनिंग होती है। 4 साल बहुत सवेरे से शाम हमारा भागा दौड़ी, बाहर की दुनिया से कट, ब्रह्मा कुमारीज़ ये वो सब ख़त्म। जब बाहर जा ही नहीं सकते तो फिर क्या करेंगे। आप सब जानते हो कि हम आज मुरली कोई चाहे तो घर में भी पढ़ सकता है, आजकल तो मोबाइल पे भी आता है, सुन सकता है, देख सकता है। फिर भी हम सेंटर पर क्यों आते हैं मुरली सुनने? क्योंकि ये विश्वविद्यालय ना, बच्चा तो घर में भी पढ़ सकता है, लेकिन स्कूल में क्यों जाता है? क्योंकि वहाँ एक पढ़ाई का माहौल होता है, वहाँ एक संगठन की शक्ति होती है, यहाँ एक आध्यात्मिक बल मिलता है। तो यहाँ की पढ़ाई और घर में पढ़ाई दोनों में रात दिन का फ़र्क। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सोचते 7 दिन नहीं जाते, चलो कोई बात नहीं, 7 दिन पहले जाते थे, अभी हम 2 दिन जाएंगे, गुरुवार और रविवार। फिर कोई सोचते हैं चलो रविवार भी छोड़ो, गुरुवार जाएंगे। ऐसे कम करते करते, फिर कम करते करते क्या होगा, ताकत तो यहाँ से मिल रही है, ये ताकत कम हो रही है और दुनिया में तो सारी चीज़ें आपकी ताकत को कमज़ोर करने के लिए, माया का राज्य है। तो धीरे धीरे वो सारी शक्ति ख़त्म हो जाती है और हम देखते हैं कई सारे वो बाबा का हाथ ही छोड़ देते। तो अभी हम 4 साल अगर सब चीज़ों से कट होंगे तो हमारा क्या होगा? बाबा तो छूट जाएगा कि नहीं छूटेगा? छूट जाएगा। लेकिन बाबा ने कहा एक ऐसे लोग होते हैं जिनके ऊपर इस तरह का प्रभाव नहीं होता। किसका एग्जाम्पल देता है बाबा? बांधेली माताओं का एग्जाम्पल। बांधेली माताओं की क्या विशेषता है? बांधेली माताओं को भी बहुत बंधन है, लेकिन उनकी लगन, उनका निश्चय, उनका स्नेह बाबा से और ही ज़्यादा बढ़ता, और ही उनको भगवान के प्रति निश्चय बुद्धि होती है, भगवान के प्रति लगन बढ़ती है। तो मैं 4 साल रहा, भले मेरे को सब चीज़ों से कट ऑफ हो गया और वहाँ रात दिन भाग दौड़ मेहनत, बहुत उधर लाइफ तो टफ़ होती है क्योंकि मिलिट्री में ऑफिसर बनना और सबसे मुश्किल तरीका होता है NDA से। लेकिन बाबा के प्रति और भी लगन बढ़ी और सबसे बड़ा आज विशेष अव्यक्त वाणी थी। तो उस समय मैंने, क्योंकि मेरा तो कोई टीचर नहीं और उस समय तो कोई साकार वाणी भी ऐसे आती नहीं थी, अव्यक्त वाणियों की किताबें होती थी, पूरी रिकॉर्ड होती 69 से लेके। तो मैं रोज़ अव्यक्त वाणी पढ़ता था, एक अव्यक्त वाणी रोज़ पढ़ता था। तो विशेष 3 साल जो एकेडमी में थे और उसके बाद भी 1 साल की ट्रेनिंग थी, तो सारी अव्यक्त वाणी 69 से लेके उस समय तक की सारी अव्यक्त वाणी पढ़ी, क्योंकि और तो कोई हमें पढ़ाने वाला था नहीं।
और उसके बल पर और बाबा में और ही दृढ़ता और ही निश्चय, कितनी बहुत मुश्किल लाइफ थी लेकिन भगवान से प्यार बढ़ता है। और मिलिट्री में तो फिर मिलिट्री की लाइफ में बहुत कुछ सिखाते भी हैं कि कितनी भी टफ़ चीज़ें हो उसमें भी आप चल सकते हो, हमारी कितनी क्षमता है। आज कहीं बोलता थोड़े से काम हो गया, नहीं नहीं अभी बहुत हो गया, नहीं मिलिट्री में तो ये भी करना ये भी करना, उसी 24 घंटे में क्या क्या कर सकते हैं। हम लोग थोड़ा भी दौड़ने में थक जाते थे, वहाँ बोले 10 किलोमीटर दौड़ो, लेकिन धीरे धीरे वो भी सीखते हैं। तो हर चीज़ में हम लोगों को सिखाते थे और वो सब चीज़ें आगे चलकर बहुत काम आई। लेकिन मिलिट्री में बहुत कायदे कानून होते हैं, है ना, बहुत मिलिट्री की लाइफ बहुत मुश्किल होती है। तो मुझे याद है जब मैं इनिशियल ट्रेनिंग में एकेडमी के बाद जब गया तो जो सबसे बड़ी दिक्कत हम लोगों को क्या होती है, भोजन की दिक्कत होती है। तो भोजन के लिए क्या करना है, हाँ, तो एक ही चारा है कि अभी खुद ही बनाओ, खुद बनाओ, लेकिन बनाना भी तो आना चाहिए, हाँ, बनाना भी आना चाहिए और साधन भी होने चाहिए। तो उधर तो एक रूम दे दिया, है ना, एक जो रहने के लिए तो एक रूम है, रूम में तो किचन भी नहीं है। चलो उसमें भी कुछ कुछ करके कुकर बुकर डाला, हाँ, टाइम भी कम होता है। अब खाना बनाना उधर अलाउड भी नहीं है, मिलिट्री में तो कायदे कानून भी बहुत रहे। तो अभी अगर हम कुकर में कुछ बनाए, कुकर थोड़ी देर के बाद क्या करेगा, सीटी देगा। तो सीटी देगा तो क्या होगा, आजू बाजू अड़ोसी पड़ोसी सबको पता चल जाएगा ना। तो माताएं क्या करूं मैं फिर, रोज़ बनाते हो ना भोजन आप, तो क्या करना चाहिए, हाँ, कढ़ाई में टाइम भी तो कम है ना, टाइम भी ज़्यादा नहीं है, तो क्या करें, हाँ, क्या करें, रात को भी हुआ है। हाँ, माताएं कुछ बता नहीं रही, क्या करना चाहिए फिर। सीटी भी भाई अभी कुकर में जल्दी भी तो बनाना है, कुकर तो बना यूज़ ही इसलिए करते हैं कि जल्दी बनता। तो उसका तरीका ये निकाला कि सीटी तो देगा ही, तो हमारे पास जो म्यूज़िक सिस्टम होता है ना, उसकी आवाज़ उससे तेज़ कर देते थे, तो सीटी की आवाज़ उसके अंदर दब जाती। हाँ, तो वो सब भी किया, लेकिन वो भी कितना टाइम करे। हाँ, अच्छा, जब इंस्पेक्शन होता है तो सिलेंडर खटिया के नीचे छुपा देते थे, ये कर देते। लेकिन आगे चलकर तो ये काम नहीं चलेगा ना, फिर जब स्टाफ में आए तो काम भी होता है, तो फिर ये सब नहीं करते। तो सबसे पहला ख्याल आया कि अभी घर होना चाहिए, घर होगा तो किचन होगा तो थोड़ा आसानी होगी बनाने, रूम के अंदर ये सब कैसे करें। तो अभी जब घर लेना है तो फ़ौज में घर का नाम होता है मैरिड क्वार्टर्स, उसका नाम है मैरिड क्वार्टर्स, यानी शादीशुदा हो तो आपको घर मिलेगा, लेकिन शादीशुदा नहीं हो तो घर नहीं मिलेगा, फिर आपको रूम में लेना पड़ेगा, गेस्ट रूम जैसे। अब हम शादीशुदा भी नहीं हैं और हमको घर भी चाहिए, तो क्या करें। हाँ, तो बड़े युक्ति से, नहीं हमारी माता जी हमारे साथ रहती है, ये वो कुछ बहाना बना के हमने लिया। लेकिन हमारी माता जी बम्बई में रहती है, माता पिता बम्बई में रहते, तो फिर भी माता जी का नाम लिया। और हम कहीं भी पोस्टिंग होते थे ना, तो माता जी को पहले ही बुला लेते, एक हफ़्ता मेरे साथ रहती थी कि भाई कैसे भी घर ले ले, फिर माता जी बॉम्बे चली जाती थी। लेकिन वो मिलिट्री वाले भी है ना, जब घर देते थे तो 6 महीने के लिए देते थे, और 6 महीने के बाद वापस आपको अर्जी देनी होगी, और फिर वापस अगर मंजूर होगा तो आपको घर कंटिन्यू करना होगा, नहीं तो फिर वो घर ले लेंगे। तो अब 6 महीने के बाद जब अर्जी देंगे तो सबको पता है इसकी माता जी तो रहती नहीं है, तो फिर क्या होगा, तो वो घर ले लेंगे ना। तो फिर हम क्या करें अभी उसके लिए। हाँ, क्या ऐसे मुसीबत आती है तो क्या करते हो आप लोग, फिर भगवान जी को याद करना पड़ेगा कि भाई आओ कुछ तो करो, अब हम तो कुछ नहीं कर सकते, अभी कायदे कानून भी है। तो फिर बाबा आकर मदद करता था, हाँ, और बाबा मदद ऐसा वंडरफुल करता था जो हमको भी समझ में नहीं आता था कि ये कैसे हो गया। हाँ, तो बाबा ने, जैसे एक उदाहरण देता हूँ, एक बार एक जगह थे 15 घर थे, 15 ऑफिसर थे, मुझे भी इस तरह से घर मिला हुआ था, और 6 महीने की बात थी। तो 6 महीने के बाद नहीं, 15 ऑफिसर 15 घर, तो मैं भी रह रहा था। फिर कुछ समय के बाद एक लेटर आया हमारे यूनिट में, और उसमें कहा गया कि अभी एक और ऑफिसर की पोस्टिंग हुई है। हमारे यहाँ 3 महीना पहले पोस्टिंग ऑर्डर आ जाता है, क्योंकि उसको सब समेटना है, अपना पुराना सब छोड़ना है, बच्चों का एडमिशन ये वो करके 3 महीने का टाइम देते थे। तो उसकी पोस्टिंग ऑर्डर आ गई, तो पोस्टिंग ऑर्डर में अभी एक और ऑफिसर आ रहा है। हाँ, अभी कितने घर हैं,
15 और ऑफिसर कितने हो जाएंगे? तो एक जन को तो घर खाली करना पड़ेगा। तो किसको घर खाली करना पड़ेगा? हाँ, जिसकी फैमिली भी नहीं है, क्योंकि उसका नाम ही फैमिली क्वार्टर है, मैरिड क्वार्टर है। तो मुझे बुलाया, बोला कि भाई वो जो CO होता है उसके बाद नंबर 2 जो होता है, हम लोग उसको 2IC बोलते हैं या XO बोलते हैं हमारे इधर। तो वो उसने बुलाया, बोला शिव सिंह तुमने घर लिया, तुमने कहा माता जी है, हमने घर दे दिया क्योंकि हमारे पास घर था, लेकिन अब घर तो हमारे पास कम हो रहा है, आपकी माता जी आपके साथ रहती नहीं है, तो अब आपको घर खाली। तो अभी हम क्या करें? तो हमने बहुत नहीं सर, माता जी कभी कभी आ जाती है, तो जब आएंगी ना तो हम आपको विशेष गेस्ट रूम दे देंगे, तो आप फिक्र नहीं करो, लेकिन अभी तो आपको घर खाली करना पड़ेगा। तो 3 महीना, 2 महीना, 1 महीना, अब क्या करें? 15 दिन, 10 दिन रह गए, तो हमने अभी पैकिंग चालू कर दी, अब तो घर खाली करना पड़ेगा। 7 दिन रह गए, तो एक दिन सवेरे जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मॉर्निंग हम लोग PT के लिए जाते हैं ना बाहर एक्सरसाइज के लिए, तो जैसे ही खोला तो बाहर बहुत बड़ा ट्रक खड़ा था। तो उधर 2 घर ऐसे जुड़े हुए होते ना, लेफ़्ट और राइट ऐसे एक साथ होते हैं, बीच में गैरेज होता। तो सामने एक बड़ा ट्रक खड़ा था। तो मैंने सोचा इतना बड़ा ट्रक इधर क्या कर रहा है? तो मेरा जो पड़ोसी था, मेरे से सीनियर ऑफिसर था, वो बहुत टेंशन में और फटाफट सामान पैक करके लोड कर रहा है। तो मैंने बोला सर ये क्या हो गया? तो बोलता है पता नहीं, दिल्ली से अचानक ऑर्डर आया, 7 दिन के अंदर मुझे दिल्ली रिपोर्ट करना है। हम लोग कहीं विशाखापट्टनम में कहीं थे, पता नहीं, 7 दिन के अंदर। बाकी लोग को कितना टाइम मिलता है? 3 महीना। इसको टाइम कितना मिला? क्यों 7 दिन मिला? क्योंकि 7 दिन के बाद एक ऑफिसर आने वाला। तो अब एक घर खाली हो गया, तो मेरा घर बच गया। अब मैंने पहली बार घर 2001 में लिया। आज कितने साल हो गए? 22 साल में कितने स्थान मैंने बदले। ये रिकॉर्ड है कि भगवान ने हमको घर दिला दिया। अब हर समय की मैं आपको कहानी सुनाऊं तो क्या होगा, पूरा दिन लग जाएगा। हाँ, लेकिन ये है भगवान की वंडर कि बाबा कैसे मदद करता, अपने बच्चों को कैसे मदद करता। थोड़ा हिम्मत रखनी पड़ती है, लेकिन बाबा बहुत मदद करता। दिल्ली में आज मैं सेंटर पे रह रहा हूँ, लेकिन मेरे पास एक घर है, वो सरकार ने एक घर भी दिया हो, घर के लिए HRA दे रहा है। तो 21,000 में किराया देता हूँ, लेकिन 2 साल में मैं 1 रात रहा हूँ बस, बाकी सब समय सेंटर में रहता हूँ। तो भगवान ने हम लोग को, बाबा ने बहुत मदद की, है ना। लेकिन मिलिट्री में कायदे कानून तो बहुत तगड़े होते हैं। अब यहाँ ईश्वरीय सेवा क्या करें? बाबा बोलता है ना सेवा करें, तो सेवा कैसे करें? यहाँ तो हम किसी को बोलेंगे ना कि ये मेडिटेशन सिखाएंगे तो इससे शांति मिले, तो उनको क्या लगता है, मिलिट्री वालों को पहले जब जाते थे वो पहले तो सोचते थे ये धार्मिक संस्था है। दूसरा ये बोलते थे कि आप लोग ओम शांति बोलते हो, आपका काम है शांति सिखाना, हमारा काम है लड़ाई लड़ना। तो शांति और लड़ाई एक साथ हो सकती है? तो आप हमारे पास आके क्या फ़ायदा होगा हमको? तो हम लोग क्या जवाब देना चाहिए? उनका काम लड़ाई, आप शांति सिखा रहे हो, तो वो बोलेंगे ना कि हमारे पास क्यों आ रहे हो। तो फिर हम यही बोलते थे कि भाई शांति जो सिखा रहे हैं, लड़ाई आपका काम है, देश की रक्षा करना, ना हम उसका सिखाते हैं ना हम सिखा सकते हैं उसके बारे में। हम जो शांति सिखाते हैं वो आपको मन की शांति सिखाते हैं, और मन की शांति तो सबको चाहिए ना, कोई पुलिस वाला हो, मिलिट्री वाला हो, या मामूली कोई टीचर हो, गृहस्थी हो, हर एक को मन की शांति चाहिए। और मन की शांति तो बहुत ज़रूरी है। आज आप गोली से निशाना लगाओ, मन शांत होगा और मन अशांत होगा, किसकी गोली लगेगी निशाने पर? जिसका मन शांत होगा उसकी गोली निशाने पर लगेगी ना। और आजकल ऐसी परिस्थितियाँ होती है जब इतनी सारी बाहर हलचल है, तो जिसका मन शांत होगा वो निर्णय सही कर पाएगा, नहीं तो निर्णय सही नहीं कर पाएगा। तो धीरे धीरे हमने देखा जहाँ बिल्कुल अपोजिशन, मैंने खुद शुरू में एक आध बार छुट्टी के लिए जब मैंने अर्जी डाली और मैंने ये लिखा कि मैं माउंट आबू जा रहा हूँ, तो मेरी छुट्टी साइन थी, लास्ट दिन छुट्टी कैंसिल कर दी।
क्यों? क्योंकि कोई छोटी मोटी बात हो गई, बोला तू तो वैसे ही माउंट आबू जा रहा है, माउंट आबू में तो ये क्या धर्म वर्म का है और तू तो अभी बहुत यंग है, जब तू 60 साल का होगा, जब तू रिटायर होगा तो उसके बाद, अभी तो तू मुश्किल से 22-23 वर्ष का है, मिलिट्री का ऑफिसर है, तुझे क्या पड़ी है कि धार्मिक मतलब वो ऐसे सत्संग में जाने की। तो उनका ऐसा विचार, तो बहुत बार बिल्कुल अलाउ भी नहीं करते थे और बताएंगे तो भी गड़बड़ होती थी। तो फिर मैं छुट्टी भी जाता था तो बताता नहीं था। लेकिन कार्य किसका चल रहा है? बाबा का कार्य। तो भगवान की वंडर है कि बाबा को जब कार्य कराना है तो बाबा भी अलग अलग तरीके होते हैं। तो जैसे ये विंग्स बने, उसमें ये सिक्योरिटी विंग बनी, और जिसका मुख्य लक्ष्य यही था कि भारत में जो मिलिट्री है, पैरामिलिट्री है, पुलिस वाले हैं, इन लोगों की सेवा हो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है ये मिलिट्री वाले, क्यों ज़रूरी है इनकी सेवा करना? अभी जब कोरोना हुआ था, सब लॉकडाउन हुआ था, तब कौन मदद कर सकता था आपको? ये पुलिस वाले, मिलिट्री वाले। मैं खुद अहमदाबाद में था और जहाँ जाता था, हमारी दीदी का नाम भी चंद्रिका दीदी थी। आपकी दीदी का नाम भी चंद्रिका दीदी है ना? तो हमारी दीदी का नाम भी चंद्रिका दीदी। तो यूथ विंग की वो चेयरपर्सन है आज शायद। तो बहुत बड़ा सेंटर था महादेव नगर, लेकिन सब राशन पानी सब मतलब बड़ा सेंटर। उन लोगों का एक 10-12 किलोमीटर दूर कुछ फार्म जैसा है, सेंटर ही था, वहाँ फार्म भी है, तो वहाँ से उनका पूरा सब्जी वब्जी आती थी, लेकिन सब बंद था। तो मैं यूनिफॉर्म में, कमांडिंग ऑफिसर की गाड़ी लेकर यूनिफॉर्म में गया और वो पूरा जिप्सी में सब्जी भरकर लेकर आया। मैं तो खैर बाबा का बच्चा था, मुझे तो करना ही था, लेकिन हमने देखा बहुत स्थानों पर पुलिस वाले, मिलिट्री वाले, सेंट्रल पुलिस, जिन लोगों की सेवा की थी, उन लोगों ने हमारे भाई बहनों की सेंटर की बहुत मदद की। और आगे चलकर बाबा ने तो कहा ही है, क्या होगा आगे, क्या होगा? इतने सारे दंगे फसाद होंगे, ये होगा, कर्फ्यू होगा, तो वहाँ आपको कौन मदद करेगा? तो मिलिट्री वाले। तो वो मदद कब करेंगे? जब आज हम उनकी सेवा करें। तो ये सिक्योरिटी विंग बनी, तो इसके द्वारा हमने धीरे धीरे इन लोगों की सेवा करनी चालू की। और पहले तो बहुत मुश्किल, मानते नहीं थे, धीरे धीरे वो कुछ लोग आते, फिर थोड़े ज़्यादा हुए, फिर दूसरे फोर्स के आए, फिर ऐसे ऐसे करके, जैसे हमारे रोहतास भाई बता रहे थे, अभी पिछले हफ्ते ही हमारा प्रोग्राम था, पिछले हफ्ते क्या कहेंगे, इसी हफ्ते ही ख़त्म हुआ, ट्यूसडे को। पहली बार हम लोगों के पास पूरा ज्ञान सरोवर फुल। हम लोगों को कईयों को मना करना पड़ा, आज तक हमने कभी मना नहीं किया। 2001 से सिक्योरिटी विंग का हर साल बनता है प्रोग्राम, और 25 से ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस, जितनी फोर्स आप देखते हो ना, चाहे मिलिट्री की हो, चाहे सेंट्रल पुलिस की हो, बहुत सारे राज्य की पुलिस, सब जगह से लोग आए थे। तो ये देखो कितना बड़ा परिवर्तन। 6 साल पहले मैं माउंट आबू गया, हर साल जाता हूँ, लेकिन इस साल वो यात्रा की विशेषता थी कि जो मिलिट्री हम लोगों को मना करती थी, मेरी छुट्टी भी कैंसिल कर दी थी, वो मिलिट्री ने मुझे ड्यूटी पर सरकारी खर्चे पर प्लेन का टिकट देकर बोला, आप जाओ माउंट आबू जाओ और कोर्स करके आओ। और किसी समय वो सुनने को तैयार नहीं, जो मुझे खुद असंभव लगता था। उस समय शुरू में मैं भी सोचता था ये मिलिट्री में क्या करेंगे, यहाँ तो कोई सुनेगा ही नहीं भगवान का ज्ञान। लेकिन बाबा जो चीज़ असंभव लगती है उसको संभव भी कर देता है और सहज भी कर देता। और अब बाबा की सेवा कितनी दूर दूर सब जगह, मिलिट्री में कोने कोने में। जो सबसे मुश्किल स्थान है भारत में, सबसे मुश्किल स्थान क्या है? सियाचिन में क्या होता है? यहाँ सर्दी में कितना टेम्परेचर होता है? सबसे कम टेम्परेचर कितना होता है? सर्दी होती तो कितना टेम्परेचर जाता है? 4 डिग्री, 3 डिग्री। माउंट में गए हो, माउंट में कभी कभी 0 डिग्री भी हो जाता है, तो 0 डिग्री में तो सब कुछ बर्फ़ बन जाता है। सियाचिन में 0 से भी नीचे जाता है, -5, -10, -15, -20, -30, और उससे भी कम। इतनी सर्दी होती और इतनी ऊंचाई पे है ये। तो बाबा का एक प्रोग्राम, उसके लिए विशेष अशोक भाई, स्वामीनाथन भाई, मैं और एक और भाई थे, हम लोग की टीम सियाचिन में जाकर भी प्रोग्राम किया।
तो ये देखो बताता है कि आज बाबा का ज्ञान कहाँ कहाँ तक नहीं, कितने ही देशों में। किसी समय सिर्फ भारत में था, सोचते थे विदेश में कौन सुनेगा लक्ष्मी नारायण श्री कृष्ण, इसके बारे में कौन सुनेगा। आध्यात्मिक ज्ञान भारत में चल सकता है, विदेशों में थोड़ी चलेगा। लेकिन आज कितने देशों में बाबा का सेंटर है, ज्ञान है, हाँ 130 देशों से भी ज़्यादा। तो बाबा विश्व कल्याणकारी है, विश्व की आत्माओं का पिता है। तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि परमात्मा का ज्ञान सारे विश्व में फैला। हाँ आज कई लोग नहीं पहचानते, लेकिन धीरे धीरे जब लोग पहचानते हैं तो देखते कि कितना बड़ा कार्य हो रहा है, कितना श्रेष्ठ। और आप सबको भी, जो आज आप लोग सोचते हैं हम साधारण हैं, बस बाबा के यहाँ आते हैं, थोड़ी देर में आप देखना आपके अड़ोसी पड़ोसी जो लोग अभी नहीं आते वो भी आपको देखेंगे, अरे आप लोगों को तो कितना भाग्य है, आप लोग तो भगवान से रोज़ सुनते थे, हम लोग तो हमको कितनी बार बताया लेकिन हम गए ही नहीं। आप लोग का अपना भाग्य देखकर बाबा कई बार बोलता है, अभी आप बच्चों को अपने भाग्य का भी कदर नहीं है कि हम सब कितने भाग्यशाली हैं। फिर बाबा ने लास्ट में इशारा भी किया कि अभी समय कम है ना, तो अभी हम लोग मिलिट्री में है, तो मिलिट्री में तो जैसे स्थापना का कार्य होता है वैसे विनाश का कार्य के लिए वो कर रहे हैं। तो दोनों इम्पोर्टेंट है, स्थापना भी इम्पोर्टेंट है, विनाश भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें भी हम लोग तन मन धन लगाते हैं, उसमें भी तन मन धन लगाते हैं, लेकिन फ़र्क कितना है, आप लोग कितना धन लगाते हो, हम कितना धन लगाते हैं। तो भाई साहब बता रहे थे कि अभी आपका कोई नया प्रोजेक्ट है, हो सकता है उसमें 7-8 करोड़ लगे। कितना? 7-8 करोड़ लगे। तो पिछले हफ्ते मैं ऑफिस में था और हमको एक फ़ाइल क्लियर करनी थी। फाइल क्लियर हमारी तरफ से, डीआरडीओ की तरफ से एक केस था जिसमें हम लोगों को विदेश से कुछ चीज़ खरीदनी थी। प्रेडेटर ड्रोन होता है ना, जो बिना पायलट के जो प्लेन चलता है। तो ये अमेरिका में अभी मोदी जी गए ना अमेरिका में, तो बहुत ये ड्रोन खरीदने की भी डील थी। तो उसकी फ़ाइल हमारे पास भी, हमारे डीआरडीओ से भी गई थी। तो डीआरडीओ में हमारी तरफ से, भले हमारे डीजी होते हैं वो लोग अप्रूव करते हैं, लेकिन साइन करके लेटर मैं भेजता हूँ। तो हम लोग ये नया ड्रोन खरीद रहे हैं। तो उसकी कीमत कितनी थी पता है? आपका 8 करोड़, हमारा 28 करोड़ नहीं, 28,000 करोड़, एक सिंगल डील। कितना पैसा खर्च कर रहे हैं हम लोग। एक वो प्लेन लेने थे, एक तरह के प्लेन, ऐसे तो कितनी सारी चीज़ें। 28,000 करोड़ का वो डील थी। तो वो लोग तन मन धन क्या नहीं लगा रहे, हम लोग कितना लगा रहे उसके सामने? थोड़ा सा, कितना बोलेंगे तो 0.0001%, बहुत थोड़ा। लेकिन बाबा ने कहा है कि हम बच्चों का पाई पाई से ये विश्व निर्माण का कार्य होना है। तो कुछ समय पहले, आप सब जानते हो आज की जो बातें हैं उसी के आधार पर शास्त्र बनते हैं। हाँ, अभी की बातों पर ही शास्त्र बने ना। शास्त्र कहाँ से बने? यहाँ की बातों के आधार पर ही शास्त्र। तो आप सब ने देखा शास्त्रों में जब युद्ध होता है, एक दूसरे से युद्ध करते हैं, तो सबसे लास्ट शस्त्र कौन सा यूज़ करते हैं? सबसे लास्ट शस्त्र ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र आ गया मतलब क्या होता है? समाप्ति। ब्रह्मास्त्र की विशेषता बोलते हैं ना कि बस हाँ उसका तोड़ नहीं, वो आ गया तो ख़त्म। तो मिलिट्री में विशेष हम जिस डिपार्टमेंट में हैं, तो हम ये मिसाइल्स और इससे बहुत हमारा डिपार्टमेंट ज़्यादा है। तो कुछ वर्ष पहले पहली बार आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, नेवी में एक नई मिसाइल हम ले रहे थे। और ये मिसाइल भारत और रशिया ने मिलकर बनाई थी। और ये भारत की ब्रह्मपुत्रा नदी और रशिया में एक मॉस्लो नदी है। क्योंकि दोनों मिलकर बना रहे, तो दोनों के नाम को मिलाकर उस मिसाइल का नाम रखा, क्या नाम है उसका? ब्रह्मोस मिसाइल। और इस मिसाइल की विशेषता थी कि ये आवाज़ की गति से 3 गुना तेज़ चलती थी, और जिस जगह उसको निशाना दिया उस निशाने पे उसको कोई भी गिरा नहीं सकता था शस्त्र। तो जब ये ब्रह्मोस मिसाइल को देख रहे थे और पहली बार उसको नेवी में लाना था, तो मेरा अपॉइंटमेंट वहाँ था कि उसको पहली बार नेवी में लाना है।
तो जब ब्रह्मोस मिसाइल को देखा तो बुद्धि में क्या आया, अब कौन सा शस्त्र आ गया, तो अब वो समय के बारे में क्या बता रहा है ना, समय कितना बचा है, कितना बचा, बहुत थोड़ा बचा है। और थोड़े से समय में आपको जन्म जन्म का भाग्य बनाना है, तो कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो बाबा बोल रहे हैं ना, आज अलबेलेपन का डनलप का तकिया और गद्दा क्या करेंगे इसको, हाँ इसको छोड़ना ही पड़ेगा, हाँ जलाना पड़ेगा, अभी आग लगा देना पड़ेगा कि जरा भी भूल कर भी अब समय है नहीं, क्योंकि विनाश के मिलिट्री में हमको पता है इतने साधन हैं। हाँ 1945 में एक बॉम्ब हिरोशिमा में गिराया, एक बॉम्ब ने पूरे शहर को ख़त्म कर दिया। और कब हुआ था, 1945। आज एक बॉम्ब उससे 1000 गुना शक्तिशाली है, उसकी ताकत बोलते हैं। वो 14 किलो टन TNT के बराबर था, आज का बॉम्ब 14 मेगा टन TNT के बराबर है। उस समय का एक बॉम्ब एक शहर ख़त्म कर दिया, आज का एक बॉम्ब उससे 1000 गुना शक्तिशाली। ऐसे पूरे विश्व में न्यूक्लियर बॉम्ब करीब 10,000 बॉम्ब है, और अधिकतर बॉम्ब बटन के ऊपर है। बटन के ऊपर क्यों है, क्योंकि अमेरिका और रशिया, समझो हाँ, ये रशिया बोले कि मैं जब लड़ाई होगी तब तैयारी करूँगा, तो अमेरिका बटन दबाएगा और वो मिसाइल होगी, वो तैयारी करने से पहले ही, तो दोनों बटन पर, अगर आपने बटन दबाया तो मैं भी बटन दबा दूँ। एक बॉम्ब ने एक शहर ख़त्म कर दिया, आज का बॉम्ब उससे 1000 गुना शक्तिशाली, कितना नुकसान करेगा। ऐसे हज़ारों बॉम्ब और सब बटन पर। अब बताओ विनाश में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। तो किसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, किसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि आप कब तैयार होंगे। तो अभी बताओ कब तैयार होंगे आप लोग, कब तैयार होंगे। और इतना समझ लो, काफ़ी देर से तो भगवान इशारा कर रहा है, बोल रहा है, बार बार रिमाइंड कर रहा है, लेकिन ये सारा टाइम तो नहीं चलेगा ना, कहीं ना कहीं तो बाबा भी बोलेगा अब तो बहुत बार बोल दिया, अब तो विनाश। अब तो वैसे भी हमने देखा अव्यक्त मुरली बाबा जो चलाता था वो पार्ट भी ख़त्म हो गया। साकार मुरली के बाद बाबा ने बोला अभी रिवाइज कोर्स होगा, अब रिवाइज कोर्स भी ख़त्म हो गया। अब क्या आएगा, बच्चों का पहले पढ़ाई होती है, फिर रिवीजन होता है, फिर क्या आता है, अब तो सिर्फ एग्ज़ाम आना है। तो समय बहुत कम है, तो जितना भी समय है उसमें हम अपना तन मन धन सफल करें, ना कोई क्षण ना कोई संकल्प वेस्ट करें। हर संकल्प हर क्षण की बहुत बहुत वैल्यू है, इससे हमारा जन्म जन्म का भाग्य बन रहा है। तो ये अगर बुद्धि में स्मृति रहेगी तो कभी भी हम अलबेले हो नहीं सकते, हर समय अटेंशन रहेगा। तो आज पूरी मुरली में बाबा का यही सार था कि अभी अटेंशन रखना। शुरू में आए थे तो अटेंशन रखते थे, बीच में कहीं थोड़े अलबेले हो गए, अब वापस ही अलबेलापन ख़त्म करके अटेंशन रखें। ठीक है, चलिए आप सबके बीच में आकर हमें बहुत अच्छा लगा। हाँ, रोहतास भाई ने विशेष, मैंने कहा था कि मैं आऊँगा, अभी परसों ही हम सब एक साथ ट्रेन में आना था, मैंने बोला आगे कभी आएंगे। हाँ, तो मैंने तो सोचा था आगे कभी कुछ हफ्तों के बाद आएंगे, लेकिन भाई साहब ने कल सवेरे ही बोल दिया नहीं आपको शाम को आना है तो कल शाम को यहाँ पहुँच गए, आज आपके बीच में हैं, तो फिर वापस नाश्ते के बाद कुछ सेवा है, उसके बाद हम वापस जाएं। ओम शांति।